प्रदेश बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। राजनीतिक गलियारों की बड़ी घमासान, जीत पर जश्न। महायुति के सभी 9 उम्मीदवारों के महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में जीत हासिल करने पर शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, हमें विश्वास था कि हमारे 9 उम्मीदवार जीतेंगे। न केवल महायुति विधायकों ने हमें वोट दिया बल्कि अन्य दलों के लोगों ने भी हमारे द्वारा किए गए विकास कार्यों के आधार पर हमारा समर्थन किया। मांझी मुकरी विशेष राज्य के दर्जे से केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, जब नीति आयोग ने फैसला कर रखा है कि वे किसी को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे, वैसी स्थिति में जब हम विशेष राज्य की बात करते हैं तो मेरे समझ से वो उचित नहीं है। बिहार गरीब है, बिहार में हर तरह से सहायता की आवश्यकता है। इसके लिए पीएम मोदी प्रतिबद्ध है। वो पूर्वोत्तर पहले गरीब स्थिति में था, आज उनको बढ़ाया गया है। बिहार के लिए जो भी संभव सहायता होगी वो केंद्र करेगी। संविधान हत्या दिवस के बैक की स्टोरी। केंद्र सरकार द्वारा 1975 के आपातकाल की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित करने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, कांग्रेस के लोग और इंडिया गठबंधन के लोगों ने देश के संविधान को जिस तरह से तार-तार करने की कोशिश की, ये एक प्रकार की हत्या है और ऐसे लोग संविधान को छाती से लगाकर घूम रहे थे। जो संविधान के हत्यारे हैं वो संविधान बचाने की बात कर रहे थे। आने वाली पीढ़ी को ये भ्रमित करते हैं तो उस पीढ़ी को याद दिलाना है कि संविधान का हत्यारा कौन है। कांग्रेस के असली चेहरे को दिखाना जरूरी है। ममता ने की शरद पवार से मुलाकात। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात पर पार्टी नेता रोहित पवार ने कहा, चर्चा पूरी तरह से परिवार और दोस्तों पर आधारित थी और कुछ नहीं। दीदी शरद पवार को लंबे समय से जानती हैं, उनके बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध है। यह एक पारिवारिक यात्रा। खिसियानी बिल्ली खंभा नोची। केंद्र सरकार द्वारा 1975 के आपातकाल की याद में 25 जून को संविधान दिवस हत्या के रूप में घोषित करने पर जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा, एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इसी तरह की बात देश में हो रही है। 400 पार का नारा लगाने वाली भाजपा 240 में सिमट गई। भाजपा देश में लगातार सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास कर रही है। संविधान भाजपा के कार्यकाल में खतरे में है, जिसे ढकने के लिए भाजपा आरोप लगा रही है और पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। मनोज झा ने दिया करारा जवाब। केंद्र सरकार द्वारा 1975 के आपातकाल की याद में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित करने पर राजद नेता मनोज झा ने कहा, देखो कौन बोल रहे हैं ये बात। उन्होंने संविधान को नष्ट कर दिया है। उन्हें अपने सामने एक दर्पण रखना चाहिए। कुछ साल पहले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की गई थी, लेकिन वे इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। भारत के लोग अब आपके जुमलों में नहीं फंसेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस परिवार अंबानी के बेटे की शादी में नहीं हुए शामिल। प्रधानमंत्री मोदी अंबानी के बेटे की भव्य शादी में शामिल नहीं हुए। वे मुंबई में रहे और 29,500 करोड़ रुपए की जनहितैषी परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इससे महाराष्ट्र के लोगों और आम लोगों को लाभ होगा। अंबानी के निमंत्रण के बावजूद गांधी परिवार से भी कोई भी अंबानी के बेटे की भव्य शादी में शामिल नहीं हुआ। 4 जुलाई को मुकेश अंबानी व्यक्तिगत रूप से सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर गए और उन्हें राहुल गांधी को आमंत्रित किया। सोनिया गांधी कथित तौर पर शादी के तुरंत बाद जोड़े को अपनी शुभकामनाएं दी। बिहार में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। बिहार में औद्योगिक क्रांति के नए युग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। राज्य मंत्री परिषद ने 31 जिला में दी नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। इसके साथ ही आगामी 18 एवं 19 जुलाई को पटना में बिहार बिजनेस कनेक्ट टेक्सटाइल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जाएगा। मोदी ने दिया शांति संकेत।
शांति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दुनिया को संदेश दिया गया। वाइस चांसलर के साथ बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया, यह युद्ध का समय नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि दोनों देश यूक्रेन में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए बातचीत और कूटनीति को प्राथमिकता दे सकते हैं। रक्षा मंत्री एम्स में हुए भर्ती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एम्स में आज सवेरे सवेरे भर्ती हुए। अग्निवीर योजना पर अमित शाह ने दी दलील। मोदी सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% कांस्टेबल पद आरक्षित किए हैं। सरकार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मुख्यालय में शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि युवाओं के लिए इससे अधिक आकर्षक योजना नहीं हो सकती, क्योंकि यह अग्निवीरों के लिए पूर्णकालिक सरकारी नौकरी की गारंटी प्रदान करती है। फिलिस्तीनी हो रहे लापता। संघर्ष शुरू होने के बाद से 6000 से ज्यादा फिलिस्तीनी संदिग्ध रूप से लापता हैं। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने कहा कि अप्रैल से लापता लोगों के 1100 नए मामले दर्ज किए गए हैं और उनका समाधान नहीं हो पाया है। लापता फिलिस्तीनियों की संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी की दरियादिली। हार जीत लगी रहती है, किसी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल ना करें। स्मृति ईरानी के बचाव में राहुल गांधी का ट्वीट। राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी के लिए अपने ट्वीट में लिखा, जीवन में हार जीत लगी रहती है। मैं सभी से अपील करता हूं कि वे स्मृति ईरानी या किसी भी अन्य नेता के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल और बुरा व्यवहार करने से बचे। लोगों को नीचा दिखाना और अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। केंद्र से नीतीश कुमार ने कर दी बड़ी मांग। नीतीश कुमार केंद्रीय बजट से 30,000 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। विशिष्ट अनुरोधों में 9 हवाई अड्डों, 4 नई मेट्रो लाइन, 7 मेडिकल कॉलेजों और 200 बिलियन रुपए के थर्मल पावर प्लांट के लिए धन